हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वुडन बॉल। वुडन कहते हैं मिट्टी के, तो बॉल कहते हैं प्याले को, तो या मटका या मिट्टी का प्याला, कटोरा भी इसे बोल सकते हैं बॉल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वुडन बॉल, तो मिट्टी का कटोरा या मिट्टी का प्याला। ये था हमारा टाइटल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अ फ्रेल old man went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson। यहाँ तक देते हैं अ फ्रेल ओल्ड मैन। फ्रेल कहते हैं कमज़ोर को, तो एक कमज़ोर ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी वेंट टू लिव, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। गाइज, हमेशा जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वेंट वो गया, टू लिव रहने के लिए, विद हिज सन तो अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ और अपनी बहू के साथ, एंड अ 4-year-old ग्रैंड सन। ग्रैंड सन कहते हैं पोते को, तो अपने 4 साल पोते के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड 4-year-old ग्रैंड सन। यानी कि एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल पोते के साथ रहने के लिए गया। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो आप समझ जाइएगा जब इसी तरह अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो उसका मतलब होता है का या की। तो बूढ़े आदमी के जो हैंड्स यानी कि हाथ थे, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपते थे, तो वो कांपते थे। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड, तो उसकी जो आई साइट थी यानी कि जो नज़र थी वो वॉज ब्लर्ड, वो ब्लर्ड थी यानी कि धुंधली थी। ब्लर का मतलब होता है धुंधलापन, तो वो धुंधली थी। एंड हिज स्टेप फ्लैटरेड, और उसके जो स्टेप थे यानी कि कदम थे वो क्या थे? फ्लैटरेड थे, यानी कि लड़खड़ाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रैम्बल, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसके हाथ जो थे वो कांपते थे। हिज आई साइट वाज ब्लर्ड, उसकी जो आंखें थी वो धुंधली थी। एंड हिज स्टेप फ्लैटरेड, और उसके जो यानी कि कदम थे वो लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर एवरी नाइट एट द डिनर टेबल। द फैमिली यानी कि जो फैमिली थी, यानी कि जो ख़ानदान था वो क्या करता था? एट, सेकंड फॉर्म है ईट की, तो जिसका मतलब होता है खाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एट, तो वो खाती थी टुगेदर साथ में, एवरी नाइट हर रात, एट द डिनर टेबल, तो डिनर टेबल पर वो हर यानी कि खाना जो है वो एक साथ खाती थी। बट द ओल्ड मैन्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइड मेड ईटिंग रादर डिफिकल्ट। बट लेकिन द ओल्ड मैन्स शेकी हैंड, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है का या की। तो जो बूढ़ा आदमी था उसके जो शेकी हैंड्स, यानी कि जो शेकी का मतलब होता है हलते हुए, तो उसके जो हलते हुए हाथ थे। एंड फेलिंग साइड, फेलिंग साइड, फेलिंग का मतलब होता है कमज़ोर, तो जो कमज़ोर नज़र थी। मेड ईटिंग, तो उसने क्या कर दिया? बना दिया ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट, तो जो खाने को क्या बना दिया? मज़ीद मुश्किल बना दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बट द ओल्ड ओल्ड मैन्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइट मेड ईटिंग रादर डिफ़िकल्ट, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसके जो हिलते हुए हाथ थे, कमज़ोर नज़र थी, उसने खाने को और मुश्किल बना दिया। peas ruled off his spoon onto the floor। यहाँ तक देखते हैं पीज, यानी कि पीज का मतलब होता है मटर, तो जो मटर थे, रूल्ड ऑफ, रूल का मतलब होता है यानी कि लड़क जाना, तो वो लड़क जाते थे। ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, तो उसके जो चम्मच था उससे वो क्या हो जाते थे? लुढ़क जाते थे। when जब he grasped the glass, ग्रैब्स, ग्रैब्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, तो वो जब पकड़ता था द ग्लास यानी कि गिलास को पकड़ता था। ओफन मिल्क स्पिल्ड ऑन
द टेबल क्लॉथ। तो जो ऑफन मिल्क जो दूध था स्पिल्ड वो क्या हो जाता था, स्पिल का मतलब होता है झलक जाना, तो वो झुलक जाता था ऑन द टेबल क्लॉथ। तो जो टेबल का जो कपड़ा था उस पर लुढ़क जाता था, यानी कि जब व्हेन ही ग्रैब्स द ग्लास, यानी कि जब वो गिलास को पकड़ता था, ऑफन मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, तो जो दूध था वो क्या हो जाता था, झलक जाता था किस पर, टेबल क्लॉथ पर। बिकमिंग इरिटेटेड विद द मैस, बिकमिंग इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा जाना, यानी कि परेशान हो जाना। विद द मैस का मतलब होता है गड़बड़, तो गड़बड़ के यानी के साथ वो क्या हो जाता था, यानी कि परेशान हो जाता था। द सन एंड डॉटर इन लॉ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। द सन यानी कि जो बेटा था, एंड द डॉटर इन लॉ और जो यानी कि बहू थी, उसने क्या किया, सेट उसने लगा दिया। सेट का मतलब होता है लगा देना या तैयार करना, तो उसने लगा दिया अ स्मॉल टेबल, एक छोटा सा टेबल, इन द कॉर्नर, तो कॉर्नर में उसने एक छोटा सा टेबल उसकी बेटे और बहू ने लगा दिया। देयर वहाँ द ओल्ड मैन नाउ एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉय डिनर एट द डिनर टेबल। देयर वहाँ द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी था, नो अब एट खाता था, अलोन अकेले खाता था, वाइल जबकि द रेस्ट ऑफ द फैमिली, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, तो जो बाकी फैमिली थी वो क्या करती थी, एंजॉयड, तो वो मज़े लेती थी डिनर के एट द डिनर टेबल, तो डिनर टेबल पर वो खाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयर द ओल्ड मैन नो एट अलोन, यानी कि वहाँ जो बूढ़ा आदमी था वो अकेले खाना खाता था, वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉयड द डिनर एट द डिनर टेबल, बाकी जो फैमिली थी वो एक साथ जो है डिनर टेबल पर खाने को एंजॉय करती थी। सिंस ही हैड ब्रोकन अ डिश आर टू, सिंस चूँकि ही हैड ब्रोकन उसने तोड़ा था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। क्योंकि उसने तोड़ा था अ डिश, यानी कि एक डिश, आर टू और दो तोड़े थे। हिज फूड वाज सर्व्ड इन अ वुडन बॉल, हिज फूड यानी कि उसका जो खाना था वह सर्व्ड, तो वो सर्व किया जाता था यानी कि दिया जाता था इन अ वुडन बॉल, तो एक लकड़ी का जो कटोरा था उसमें उसका खाना दिया जाता था, क्योंकि उसने एक या दो डिश तोड़े थे। समटाइम्स यानी कि बाज दफ़ा, विन द फैमिली ग्लैंस्ड इन द ओल्ड मैन्स डायरेक्शन, विन जब द फैमिली यानी कि जो फैमिली थी, ग्लैंस्ड का मतलब होता है नज़र डालना, किसी पर नज़र डालना। ग्लैंस वो नज़र डालती थी इन द ओल्ड मैन डायरेक्शन, तो ओल्ड यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसकी ओर डायरेक्शन यानी कि उसकी ओर नज़र डालती थी। ही हैड अ टेयर, तो उसकी ही है यहाँ पे हैड जो है पोजीशन के रूप में है, तो उसके आंसू आ जाते थे इन हिज आइज, उसकी आंखों में। एज जैसे ही एट अलोन, जब वो अकेला खाता था, तो इसका क्या मतलब हुआ, समटाइम व्हेन द फैमिली ग्लैंस इन द ओल्ड मैन डायरेक्शन, कि जब जो फैमिली थी वो बूढ़े आदमी की ओर नज़र डालती थी। ही हैड अ टेयर इन हिज आइज एज ही एट अलोन, यानी कि उसकी आंखों में आंसू होते थे क्योंकि वो अकेला खाना खाता था, यानी इस वजह से। स्टिल फिर भी द ओल्ड वर्ड्स ओनली वर्ड्स, यानी कि जो उसके अल्फाज से, द कपल यानी कि दोनों जो कपल मियाँ बीबी के जो अल्फाज से, हैड फॉर हिम उसके लिए, वर शार्प एडमोनिशंस एडमोनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फ्रॉक और स्पिल्ड फूड। द कब यानी कि जो मियाँ बीवी के अल्फाज थे वो उसके लिए क्या थे, वर शार्प, तो वो तेज, शार्प का मतलब होता है बहुत ही तीखे, तो उसके लिए शार्प थे। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है डांट, तो उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तीखी हो डांट, उस तरह के अल्फाज मियाँ बीवी के थे उसके लिए, बूढ़े के लिए। विन जब ही ड्रॉप्ड उसने, यानी कि वो गिराता था, अ फोर्क कांटा, और स्पिल्ड फूड और जो फूड है खाना उसको क्या करता था, स्पिल्ड करता था, उसको झलकाता था, यानी कि जब वो उसके हाथों से जो खाने का जो कांटा था यानी कि फोर्क वो गिरता था, या फूड वो उसके हाथों से लुढ़कता था, तो मियाँ बीवी के उसके लिए, बूढ़े आदमी के लिए क्या अल्फाज होते थे, बहुत ही डांट वाले।
द 4 year old वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस। द 4 year old यानी कि जो 4 साल जो बच्चा था, वॉच्ड इट, उसने ये सब कुछ क्या किया, देखा, इन साइलेंस यानी कि खामोशी से उसने देखा। साइलेंस का मतलब होता है खामोशी से, तो उसने खामोशी से ये सब कुछ देखा। For the remainder of his days, the old man ate every meal with the family. For the remainder of his day यानी कि उसके जो बाकी के दिन थे, the old man यानी कि बूढ़े आदमी ने ate खाया, every meal यानी कि हर खाना खाया with the family, family के साथ। Neither husband or nor wife cared any longer when the fork was dropped, milk spilled or the table cloth sold. नेदर ना ही हस्बैंड और ना ही वाइफ यानी कि बीवी ने केयर परवाह की एनी लोंगर मज़ीद यानी कि विन द फोर्क वाज ड्रॉप यानी कि जब जो कांटा था वो गिराया गया, मिल्क स्पिल्ड और दूध जुलस यानी कि झलक गया, और द टेबल क्लॉथ सोल्ड और जो टेबल का जो कपड़ा था वो गंदा हुआ हो, तो इस पर जो है बीमा बीवी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मोरल देखते हैं। वाइजली सेड ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट योर फैमिली। फैमिली ऑलवेज यानी कि हमेशा लव प्यार करो, एंड रेस्पेक्ट इज्जत करो योर पेरेंट्स अपने वालदेन की। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स यानी कि हमेशा प्यार करो अपने वालदेन के साथ, उनकी इज्जत करो। सो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज। दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।